23 नंबर के रजिस्टर में 20 पेज पर 8/8/89 का प्रातः क्लास, दूसरे पेज का मध्य। तो समझाते समय बोलना चाहिए कि शिव बेहद का बाप है, नहीं तो कौन है? इनके साथ आपका क्या संबंध है? चित्र सामने रख देना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फालतू चित्र नहीं होगा। चित्र जिसका बनता है, चरित्र उसका जरूर होता है। और वो बेहद का बाप जिसकी बेहद में पूजा होती है, विदेशों में भी उसकी खुदाइयों में मूर्तियां मिली हैं। सारे विश्व में जो भी खुदाइयां हुई हैं उनमें शिवलिंग की मूर्तियां मिली हैं, उसमें मुख भी बना होता है और फिर नग्न मूर्तियां भी मिली हैं, जिन्हें तीर्थंकर की मूर्तियां कहते हैं। तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना, सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन विश्व में भी उसकी मूर्तियां मिली। तो ऐसी मूर्ति कौन सी है जिसे सब धर्म के लोग मानते हैं? है? शिवलिंग। लिंग तो मूर्ति नहीं है, मूर्ति तो हाथ पांव नाक आंख कान होते हैं। तीर्थंकर या शंकर जिसे कहा गया, लेकिन विदेशों में इसका नाम शंकर नहीं है। हर धर्म के लोग एडम और ईव को मानते हैं, सृष्टि के आदि पुरुष को सब मानते हैं। भारत में भी उसको कहते हैं आदिदेव, आदिनाथ। जैनियों में कहते हैं, अंग्रेज लोग एडम कहते हैं, मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं। तो बेहद का बाप है, उसकी बेहद में मान्यता है। तो ऐसे ही फालतू चित्र नहीं बना दिया गया। शिव के लिए जरूर कहेंगे ये भगवान है, और भगवान तो निराकारी होता है। निराकार का मतलब बिंदु नहीं, सिर्फ निराकार का मतलब जब चित्र है और चित्र पर समझाने के लिए बताया कि इनके साथ आपका क्या संबंध है, तो संबंध तो जरूर साकार में कर्मेंद्रियों के द्वारा ही जोड़े जाते हैं। बच्चे से प्यार किया जाता है, माँ प्यार करती है, बाप प्यार करता है, तो वो प्यार कैसे प्रकट होता है? कोई कर्मेंद्रिय है ना जिनसे प्यार हुआ, बच्चे ने अनुभव किया, बाप ने अनुभव किया, तो साकार के द्वारा ही संबंध साबित होता है ना। तो निराकार का मतलब बिंदु नहीं, निराकार का मतलब है निराकारी स्टेज वाला। ऐसी निराकारी स्टेज जिसमें अपनी चाहना कुछ नहीं है। खुद कैसा है? निस्वार्थ। जिनको रथ होता है उनको स्वार्थ जरूर होता है। वो रथ तो वह है, लेकिन उसमें जो पार्ट बनाने वाली आत्मा है वो निस्वार्थ है, निष्काम है। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं होती जिसका कोई कामना न हो। एक बेहद का बाप ही है जिसकी बच्चों से लेने की कोई भी कामना नहीं है। अब वो बेहद का बाप चाहे प्रजापिता हो और चाहे शिव हो। क्यों? क्योंकि जो स्वयं इतना पुरुषार्थी है वो दूसरों से कुछ लेने की इच्छा नहीं कर सकता। जिसके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, नीचे से नीची स्टेज में जन्म लेकर और ऊंचे से ऊंचा पद पाए लेना,
चाहे बाबर के रूप में हो, चाहे शिवाजी के रूप में हो, तो ऐसी स्टेज वाला है, इतना महत्वाकांक्षी है, वो दूसरे से लेने की इच्छा नहीं कर सकता। तो निराकार है, मना निर्विकार है, निरहंकारी है, निसंकल्प है। निसंकल्प होगा तो कामना रहित भी होगा। कुछ कामना होगी तो कामना होने वाला ये निसंकल्प नहीं कहा जा सकता, उनको बाप कहा जाता है। वो शिक्षा भी देते हैं, तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर भी आत्मा बनती है, बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं, सत्य की स्थापना करते हैं। सिर्फ पढ़ाई के वापस नहीं चले जाते। ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि बाप आकर के रथ में आकर पढ़ाई पढ़ा के चले जाते हैं और बाकी स्थापना का काम हम करते रहते हैं। नहीं, रथ पर आते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं और पढ़ाई पढ़ाकर स्थापना भी करते हैं, चले नहीं जाते। वहां तो कलयुग का नाम निशान ही नहीं है। मनुष्य कहाँ से जाएंगे? सब सेवल बच्चों को सारा दिन ख्यालात चलते रहते, सर्विस नहीं करते, तो समझा जाता है बुद्धि इनकी चलती नहीं है ज्ञान में। इनकी बुद्धि अभी ज्ञान में नहीं चल रही है। ज्ञान में नहीं चल रही तो कहाँ चल रही है? दुनिया में चल रही है, अज्ञान में चल रही है। पकड़ा गया। जैसे बुद्धू बैठे, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? स्वर्ग के सोने के महलवानियों का वर्षा नहीं बताया, तो सोने में लागत लगी हुई हो। कौन सा वर्षा बताया? बुद्धि का। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, तो हद का वर्षा नहीं देता। पहले शारीरिक वर्षा नहीं देता। कौन सा देता है? देह का, आत्मा का, मन बुद्धि का वर्षा देता है। मन बुद्धि ऐसी सेट हो जाए, मन मना भव, जिसमें मनन चिंतन मंथन चले ज्ञान की बातों का, और दुनिया भूलती जाए। दुनिया के पदार्थ और देह के संबंध सबसे बुद्धि डिटैच होती जाए। तो ये बेहद का वर्षा बाप आकर के देते हैं, माना मन बुद्धि की सदगति करते हैं। कोई शरीर की सदगति पहले नहीं होती। तो पतित पावन बाप को याद करने से ही ये वर्षा मिलेगा बेहद का। याद करते करते मरेंगे तो बाप की मिल्कियत साफ मिल जाएगी। है? मरेंगे माना जीते जी मरेंगे। बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग। मर करके स्वर्ग में जाएंगे या जिंदा ही चले जाएंगे? वो तो भक्ति मार्ग में ही गायन है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। वो तो समझते नहीं कि मरने का अर्थ क्या है। वो भक्ति मार्ग वाले तथाकथित ब्राह्मण भी समझते हैं जो मरता जाता है तो स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग का हकदार हो गया। ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मरने मात्र से, शरीर से मरने मात्र से स्वर्ग में नहीं चला जाता, लेकिन जीते जी इस पुरानी दुनिया के संबंधों से, इस देह से और देह के पदार्थों से ममत्व जिसका मिट जाता है, वो अपने को इस दुनिया में रहते हुए भी स्वर्ग में
सुख की स्टेज में अनुभव करता है, तो बाप की ये मिल्कियत है बेहद की। बच्चों के पास बैग भी है, घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं, कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। क्या कहा? बहुत कब आते हैं? कोई मरता है तो बहुत आते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, जब कोई जीते जी मरते हैं, बाप के बनते हैं, तो उन्हें देख करके बहुत आते हैं। तो जो आते हैं देखने वाले, ये दुनियादारी छोड़ करके बाप के पास कैसे मर करके रह रहे हैं, तो उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। किनों की? जो देखने के लिए आते हैं, मरने के लिए नहीं आते। पहली बार आते हैं तो मोस्टली देखने के लिए, ऐसे नहीं झाटकू हो जाएंगे पहली बार में ही जाके। झटको गए, अच्छा मालूम पड़ेगा अब। हो गए, अभी मालूम पड़ेगा अभी। परीक्षा का मैदान तो सामने है, सामने क्या बल्कि साथ में। तो जो आते हैं उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। मरे नहीं है लेकिन मरने के लिए नहीं सोचते हैं और देखने के लिए आते हैं कि जो मरे हैं उनको देख तो आए। दुनिया में भी किस लिए जाते हैं? देखने के लिए जाते हैं कि कैसा मुर्दा बना है। तो यहाँ भी बाप के आप पास आकर के जो मरते हैं तो उनको देखने के लिए आते हैं। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है। बैज पर समझाने की बात चल रही है ना, तो बैज पर उनको समझाओ। बैज कौन सा? त्रिमूर्ति का। 3 मूर्तियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो जड़ बैज नहीं तो पाकेट में बाहर निकाल के डाल लो। पाकेट में बैज पड़ा रहे तो पाकेट, ये स्थूल पाकेट नहीं, स्थूल बैज नहीं। ये तो बुद्धि में जानकारी की बात है। वो 3 मूर्तियों की पहचान, जानकारी, ज्ञान वो बुद्धि में पड़ा हुआ हो, बुद्धि रूपी पाकेट में। और जब कोई ऐसे देखने वाले आए कि देखें ये कैसे मरे, तो बुद्ध रूपी पाकेट में से वो 3 मूर्तियां निकाल करके उनको दिखाओ। ये है ब्रह्मा, ये है विष्णु और ये है शंकर। हैं ऐसे नहीं मर गए। और उन 3 मूर्तियों में दिखाओ कि शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है? भले बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है, ये है गुप्त। ब्रह्मा कोई गुप्त नहीं होता, ब्रह्मा तो प्रत्यक्ष होता है। फिर गुप्त कौन हुआ? 3 मूर्तियों में गुप्त कौन सी है? मूर्तियां। ब्रह्मा तो प्रत्यक्ष होता है, माँ है ना, माँ होती है साकार, तो साकार तो प्रत्यक्ष देखने में आएगा। विष्णु है सतयुग का, तो वो तो यहाँ कलयुग में मूर्ति देखने में, इन आंखों से देखने में नहीं आएगी। बुद्धि से समझ सकते हैं कि विष्णु का पार्टधारी कौन है। और फिर शंकर, शंकर को भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। वंडरफुल पार्ट है। कौन सी आंख से देख सकते हैं? त्रिनेत्री को तो तीसरे नेत्र से ही देखा जा सकता है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा गुप्त है,
तुम गुप्त भी समझा सकते हो, जो गुप्त है उनको भी समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। क्या करो? और सब चित्र उठा दो। क्यों? अभी बैज रखने के लिए कहा, समझाने के लिए, फिर कहा कि शिव का चित्र रखो और सब उठा दो। ये क्या बात हुई? है? उसके कर्तव्य है। मुरली में तो बोला शंकर का कोई पाठ नहीं। शंकर को चित्रों में सिर्फ याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। पाठ तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। जब कर्मेंद्रियों से कोई कर्म करता हुआ ही नहीं दिखाया जाता तो उसका पाठ कहाँ हुआ? बुद्धि से याद करने को कोई कर्मेंद्रियों की हलन चलन का स्टेज पर पाठ कहा जाएगा? स्टेज पर पाठ बजाते हैं तो कर्मेंद्रियां कुछ न कुछ चलती है। फिर कहीं कहीं मुरली में बोला है शंकर का इतना पाठ नहीं है। इतना माना जितना और मनुष्यों का पाठ होता है उतना पाठ नहीं है, माना थोड़ा बहुत है। मतलब गुप्त की तरफ इशारा किया कि है, लेकिन जो भी पाठ है वो कोई आंखों से देखने योग्य नहीं है। तो गुप्त को भी तुम समझा सकते हो, उसके गुप्त पाठ को भी तुम समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। समझा कब सकते हो? जबकि शिव का चित्र रखो। कैसे रखेंगे शिव का चित्र? बिंदु बनाए दें और बिंदु के आसपास गोला बनाए दें। वो चित्र थोड़े ही है, वो तो है विचित्र। चित्र कैसे रखेंगे शिव का? 7 चित्र उठाए दो, सिर्फ एक चित्र रखो। ऐसे क्यों कहा? क्योंकि चित्रों को जब आंखों से देखते हैं तो वो याद जरूर आता है। चित्र किस लिए बनाते हैं? दर्शनार्थ, स्मरणार्थ, महिमार्थ। ये 3 अहम ऑब्जेक्ट हैं चित्र रखने के। चाहे वो ब्रह्मा का चित्र बनाया जाए और चाहे शिव बाबा का चित्र बनाया जाए, वो स्मरण जरूर आएगा, स्मृति में आएगा, देखने में भी आएगा और उसकी महिमा भी होगी। तो सब चित्र उठा दो। किस लिए उठा दो? कि सबको रखेंगे तो सब याद आएंगे और एक सदगुरु का ही चित्र पॉकेट में रखेंगे तो एक ही याद आएगा। इसलिए बताया कि और सब चित्र उठा दो। ये शिव बाबा बाप है, टीचर है, सतगुरु, ये एक ही चित्र है। ऐसे नहीं कि बाप का चित्र अलग है और टीचर का चित्र अलग है और सदगुरु सदगति करने वाले का चित्र अलग है। नहीं है, तो तीनों एक ही रूप, चित्र तो एक ही है, लेकिन टाइम टू टाइम पार्ट अलग अलग बजाता है। कभी बाप का पार्ट, कभी शिक्षा देने वाले टीचर का पार्ट, और लास्ट में सदगति करता है सदगुरु के रूप में, 7 पार्ट बजाता है। तो ये बाप आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने। उस एक चित्र की तरफ इशारा करो। बैज के लिए बताया था, बैज में भी 3 चित्र हैं। फिर कहा एक ही चित्र रखो। तो कौन से चित्र की तरफ इशारा किया? ये आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ये माने कौन? ब्रह्मा। जिस ब्रह्मा का चित्र रखा है उनके द्वारा तो नई दुनिया की स्थापना नहीं हुई। आते नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। ऐसे नहीं कि कलयुग में आएंगे, कलयुग के अंत में नहीं। संगम में भी जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होने वाला होता है,
ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा ही पतित पावन है। वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। क्या? मेरे साथ आकर मिलेंगे। आकर मिलेंगे माना चिपक जाएंगे क्या? वो भी चित्र बनाया हुआ है। शंकर और पार्वती का कैसा चित्र बनाया हुआ है? अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष रूप आधा स्त्री रूप, वामांगी। तो तुम मेरे से आकर मिलेंगे माने स्वभाव संस्कार से एक हो जाएंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण इस नालिश से ही बने। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वो कैसे आते हैं? कौन कहेंगे? हैं? जिनकी बुद्धि में निराकार का सही अर्थ नहीं बैठा है वो क्या कहेंगे कि वो तो निराकार है, वो कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वो कैसे आती है? वो भी ऊपर से आती है ना आत्मा, है? आत्मा भी जब ऊपर से नीचे की स्टेज में आती है तो पार्ट बजाती है। तो परमात्मा वो भी आता है ऊपर की स्टेज से। कहाँ आता है? नीचे आता है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती का भी मजा, हाँ तू भी चाह के देख। हम तो मुसीबत में पड़े हुए हैं, हमारा डूबना तो डूबना हो गया। तो चैलेंज देते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो वो भी ऊपर से आती है ना, आत्मा आती है पार्ट बजाने, तो बाप भी आकर के समझाते हैं। अब बैल पर तो आ न सके। उन्होंने तो भक्ति मार्ग में किसको दिखाई दिया है? बैल दिखाई दिया है। शास्त्रों में और चित्रों में बैल बनाई दिया है। यादगार किसकी है? कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। शिव तो ज्योति बिंदु, वो जानवर बुद्धि में आएगा, पत्थर ठिक्कर बुद्धि में आएगा या मनुष्य में आएगा? परमात्मा बाप पहले मनुष्यों का आकर उद्धार करेगा या पत्थर ठिक्कर या जानवरों का उद्धार करेगा? पहले तो मनुष्य सुधरता है तो सब जानवर बुद्धि भी सुधर जाते हैं, और मनुष्य बिगड़ता है तो सब बिगड़ जाते हैं। क्योंकि वायुमंडल मनसा के द्वारा बनाने वाला कौन? मनन चिंतन शक्ति जिसमें होगी वो मनुष्य, और जिसमें मनन चिंतन शक्ति नहीं वो मनुष्य नहीं। क्या होता है? बैल। तो शिव के मंदिर में बाहर की ओर बैल भी रख देते हैं। तो शिव किस में प्रवेश करता है? बैल में। बैल में कैसे प्रवेश करेगा? बैल पे कैसे सवारी करेंगे? इसलिए मुरली में बोला बैल पे सवारी कैसे करेंगे? लुढ़क जाएगा। तो काय पे सवारी दिखाइए? शिव की सवारी शंकर पर, और शंकर की सवारी चित्रों में बैल पर दिखाई जाती है। सवारी करने का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल करना। सवारी करना माना कंट्रोल करना। तो परमात्मा बाप का भी अपना कंट्रोल करने के लिए सवारी चाहिए। वो आकर के कंट्रोल करता है। किसको? शंकर को। और शंकर किसको कंट्रोल करता है? बैल को।
बैल के ऊपर सारा वजन सच रूपी गाड़ी का डाल दिया जाता है। बैल जो है वो भारतीय परंपरा का बहुत श्रेष्ठ सूचक है। बैल धर्म की स्थापना का अंग माना जाता है। तो बैल पर तो आ न सकेंगे, बोलेगा कैसे? बैल कैसे बोलेगा? है? साधारण बूढ़े तन में आते हैं, फिर आते ही खुद ही पूछते पूछते पूछ पड़ेंगे, मुझ पड़ेंगे। तो बात करने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। क्या कहा? हाँ है, ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं, कोई काम नहीं जो हम करते न हो। क्यों बालक राम? है, हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है। किसको उठाने के लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचें। कोई को नाराज भी नहीं करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है? तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है। अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो, सर्विस की कमी नहीं है। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, जड़ गंगा जी पर नहीं। हाँ, बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा? पानी का मंथन करो, क्या निकलेगा? है? पानी का मंथन करने से मक्खन निकलता है क्या? नहीं। तुम्हें सार निकालना है, मक्खन लेना है, मोटा ताजा मजबूत हट्टा कट्टा बनना है, आत्मा को पावरफुल बनाना है, तो काय में स्नान करो? नहीं, सागर में स्नान करो। हाँ, ज्ञान सागर में। बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा? क्या पानी में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? पानी में कोई सार नहीं होता। तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। फिर वह भगवान पतित पावन है या ये गंगा पतित पावनी है? एक तरफ कहते हो भगवान आकर के पतित से पावन बनाओ, खुद आओ, हम नहीं तुम्हारे पास जाएंगे। संग का रंग लगाने के लिए भी खुद आओ हमारे पास। अच्छा, और गंगा के पास फिर खुद जाते हैं, समझते हैं ये पतित पावनी है। ऐसी नदियां तो ढेर हैं। कैसी नदियां? पानी की, जिनमें पावर देने वाला मक्खन कुछ भी नहीं निकल सकता। बाप पतित पावन तो एक ही है। ये पानी की नदियां तो सदैव है ही है, सतयुग में भी, त्रेता द्वापर कलयुग में भी। लेकिन सागर बाप, वो ज्ञान सागर बाप तो सिर्फ एक ही बार आते हैं। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। और नदियां वो तो हमेशा ही है, आते भी हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, साधारण संगम में नहीं। पुरुषों को उत्तम बनाने वाले युग में, जहाँ आत्माएं उत्तम उत्तम कौन सी हैं उनको प्रत्यक्ष करने, यानी फर्स्ट क्लास माला, सेकंड क्लास माला, थर्ड क्लास माला को डिक्लेयर करने, वहाँ कोई पतित नहीं होता है। नाम ही है स्वर्ग नई दुनिया, अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको ही पता है, और कोई समझ नहीं सकता। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं। बुद्धू भी न बनो,
अमरनाथ पर भी कहते हैं कबूतर होते हैं। क्या भी क्यों लगा दिया? अमरनाथ पर भी ऐसे नहीं, अमरनाथ पर ही कबूतर होते हैं, यहाँ भी कबूतर बुद्धि होते हैं। सुनते रहेंगे और मुख से आवाज नहीं निकलेगी गले से। गले की आवाज गले के अंदर ही गुटरू। हाँ, उनके गले में बांध दो संदेश, तो गले में बांध करके ले जाएं। कहते ना गले पड़ गई। अपनी दिल की इच्छा नहीं है सर्विस करने की, अपना लगाव कोई दूसरी बातों में लगा हुआ है, लेकिन कोई गले में बांध देता है। तो कबूतर बुद्धि जो है, कबूतरों का काम तो है गंद करना, शिवलिंग के ऊपर ही बैठ करके चौंटिया देंगे। उनकी रग सर्विस करने की नहीं है, दूसरों को बाप का संदेश दे, ये रग अपनी नहीं है, लेकिन उनके गले में बांधा जाता है। कहते ना, तो गले में बंध गई जो चीज, तो वो तो लटकाए फिर नहीं पड़े। तो कबूतर जो है, उनके गले में संदेश बांधा जाता है, तब वो दूसरों को संदेश देते। ये सब ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया की ही बातें हैं। वो सर्विस फील्ड में तो शिव के मंदिर में रहने वाले, चैतन्य शिवालय में रहने वाले चैतन्य जो कबूतर हैं, वो सर्विस फील्ड में जाना नहीं चाहते, सर्विस करना नहीं चाहते। उन्हें तो क्या प्यारा लगता है, शिव का मंदिर में बैठना ही प्यारा लगता है, जहाँ आराम से हम बैठे हाँ 56 प्रकार के भोग भी खाएं, क्योंकि शिव के ऊपर भोग तो बहुत करते हैं और वही गंद करते रहे। तो उनके गले में बांधा जाता है। तो एडवांस पार्टी जब निकलती है तो उसके फोर्स से कहीं उनका प्रभाव ज्यादा न हो जाए, नहीं तो हमारी रोटी दाल बंद हो जाए। इस डर से संदेश देने के फील्ड पर निकल पड़ते, कुछ न कुछ तो करना पड़े, नहीं तो प्रभाव बढ़ जाएगा। तो 5 शो के धंधे जो है वो तो करते हैं दिखावे, यानी दिखावे की सर्विस करेंगे, लेकिन जो राज्यों की असली सर्विस है, इंडिविजुअल सर्विस करके एक एक को राजा बनाना, स्वाधीन बनाना, वो सर्विस करेंगे, लेकिन दूसरों को पराधीन बनाने की सेवा करेंगे, प्रजा बनाने की सेवा करेंगे, मात्र संदेश देंगे। जो पाप का धंधा है राजयोग, वो किसी को सिखाए नहीं। तो अमरनाथ पर भी कहते हैं कबूतर होते हैं। अमरनाथ है तो ऊंची स्टेज, लेकिन वहां भी कबूतर होते हैं मंदिर में, विज्ञान पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे क्या? तो वो थोड़े ही ऊपर से पैगाम लाएंगे, ये भी सिखलाते हैं। इसको कबूतरों को सिखलाया जाता है, उनकी अपनी रग नहीं होती है, उनके पाँव में लेकर दुकानते, जैसे किसी के पाँव में बेड़ी पड़ जाए, पाँव में बांध देना या गले में बांध देना, बात एक ही है। उनके पाँव में लेकर के बांधेंगे तो ले जाएगा। उनको सहजरी से दाना मिलता है, ज्यादा सहजरी, अपना खाना कमाना तो पड़ता नहीं है, बैठते बैठा आराम से मिलता है।
तोता बनना है। मंदिर में दोनों होते हैं, दिखाते हैं शास्त्रों में। विज्ञान की संख्या वाले तोते भी दिखाए हैं, जो जाते हैं मंदिर में, कथा सुनते हैं और बाहर जाकर के चारों तरफ आवाज करते हैं। वो ज्यादा नहीं बैठते कहाँ, मंदिर। और पिछले भी होते हैं, वो मंदिर में ही बैठना पसंद करते हैं। किसी को कथा सुनाना, आवाज करना संसार में उनको पसंद। जबरिया में उनसे संदेश भिजवाया जाए तो दूसरी बात। तो उनको सहज भी दाना मिलता है तो और कहाँ भटकने की दरकार है। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है किसी की बादशाही जो यहाँ से हमको मिलती है। दाना तो कबूतरों को भी मिलता है, उनको कौन सा दाना मिलता है और तुमको कौन सा दाना मिलता है? वो फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है तो फिर मिल जाते हैं। हाँ, इतना क्या यादगार तो मौजूद होनी चाहिए ना। तुम तो चैतन्य हो, वो तो जड़ बुद्धि कबूतर है, और तुम तो चैतन्य हो। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्र में भी है, चिड़ियाओं ने सागर को सिखाया। सागर को सुखाने का काम किसने किया? चिड़ियाओं। बहुत कठिन मन से कहेंगे सब ऐसी होंगी कोई चिड़िया, सिंगल चिड़िया वहां से जिन्होंने सागर को भी पी लिया। शास्त्र ने दिखाया ना कि उन्होंने सागर को पी लिया। किसने? मुनि ने। उन्होंने देखा, अगस्त मुनि ने देखा एक क्रौंच पक्षी जो है वो किनारे पर बैठा हुआ एक बूंद लेता है और जमीन पर डालता है और लगातार ये क्रिया कर रहा है। तो क्या बात? तो गए पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो क्रौंच पक्षी ने कहा इसने हमारे सब अंधी बच्चे बाहर ले दिया, इसलिए हमको क्रोध आ गया, हम इसको सुखाए देंगे। और बूंद करके कहाँ पूछेगा? तो मुनि जी महाराज को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने कहा अरे तू कहाँ बूंद करके खाली करता रहेगा, कभी जन्म जन्मांतर नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने लिया और सागर को पी लिया। तो लिया तो उन्होंने किसने? सागर ने किया, लेकिन वास्तव में उसका पहला संकल्प किसने किया? पीने का संकल्प किसने किया? तो उनका गायन हो गया कि चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। हप कर लिया या हप कराई दिया, बात एक ही। कोई हत्या करे और हत्या कराई तो कराने वाला भी तो इसमें शामिल है ना। तो मनुष्य तो ऐसे ही सत्य सत्य कह देते, फिर कहते हैं सागर से देवता निकले। सागर से कौन निकले? देवता निकले। अरे कहाँ दिखाया? जब रावण पर हमला करने चले समुद्र का पुल बांधने से पहले, तो समुद्र को जब कहने से नहीं माना तो फिर उन्होंने बाण लेकर के उसको सुखाने का संकल्प कर दिया। वो भयभीत हो गया कि हमारे अंदर जितने भी जल जंतु हैं वो सब जलमर खलास हो जाएंगे। वो देवता का रूप धारण करके समुद्र में से देवता निकला। तो कथा कहाँ की है? सागर में से देवता कैसे निकलेगा? या ज्ञान सागर परमात्मा शिव
और वो ज्ञान सागर परमात्मा जिन जिसमें प्रवेश करता है वो स्वयं ही देवता का रूप धारण करता है। तो सागर के देवता निकले, रत्नों की थालियां भर भर कर ले आए। कौन से रत्नों की? जब रत्नों की थालियां भर भर करके देने लगा, भक्त तो कहेंगे सत्य हुआ, ऐसा हुआ होगा। एक थाली भर करके रत्नों की दी होगी। अब समुद्र की देवता कैसे निकलेगी? ये बात कहाँ की है? यहाँ की संगम की, कि समुद्र से ही, सागर से ही ज्ञान रतन निकलते हैं, जिनको धारण करने वाले फिर देवता बन जाते हैं। समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? उस सागर की बात नहीं है, ये तो ज्ञान सागर की बात है, जो उसमें मन बुद्धि से रहता है गोता लगाकर, वो लगातार उसके संग के रंग से मनुष्य से देवता बन जाता है। तो भक्ति मार्ग में तो कुछ भी समझते नहीं है, जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते हैं और झूठ ही सुनते हैं। इसलिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सत्य और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसान व्यक्त बनता है, कितना ग्लानि करते हैं। कौन? झूठ बोलने वाले कितनी ग्लानि करके आए हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है। हम क्या समझाते हैं लोगों को? हम कहते हैं परमात्मा एक तन में आया हुआ मुकर्रर है। वो कहते हैं परमात्मा तो कण कण में सर्वव्यापी है, मेरे में भी है, तेरे में भी है। तो ये सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी गिलानी है। ये एक व्यापी होकर के आता है मुकर्रर रथ में, उसको सर्वव्यापी साबित कर देना, ये बहुत बड़ी गिलानी हो गई। गिलानी किस बात से? कि एक रूप में अगर बुद्धि टिकी हुई होगी तो आप भी विचारी याद आएगी, और अनेकों रूप में व्यापक समझ लिया तो विचारी याद हो गई। तो तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी फोटो में कोई बुद्धि में बैठता है। सबकी बुद्धि में ये सर्वव्यापी वाली बात बैठती नहीं है तो बहुत है। सहज ज्ञान और सहज योग, बाप टीचर सतगुरु को याद करने से उनकी गुस्से बुद्धि में आ जाए। बाप की शिक्षा क्या है? बाप का पहला काम है, पहली शिक्षा है बीजारोपण करना। बाप है तो ज्ञान का बीज बोएगा। तो जो बाप के नाम बच्चे होंगे उनके अंदर भी ये शिक्षा आएगी। क्या? पहली बाप के जो बच्चे बनेंगे उनकी पहली पहचान परख है कि बाप के बच्चे कौन बनने वाले हैं और कौन बच्चे नहीं बनने वाले। भले कुछ भी करें, निश्चय पत्र लिख करके देगा, कुछ भी करें, लेकिन उनको विश्वास नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक वो ज्ञान का बीज न बोए। ज्ञान करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, और तरफ पूछी जाती है याद वही करेंगे जिन्होंने बाबा के तीनों रूपों को समझा। बाप के रूप में पहला रूप है बीजा रूप का, और लास्ट का रूप है वर्षा देना, सुख शांति का वर्षा देना, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देना, किसी पर मुक्ति की स्टैंप लगाना और किसी पर जीवन मुक्ति का स्टैंप लगाना। तो ये शिक्षा बच्चों के अंदर भी आएगी। टीचर, बाप टीचर भी है, तो टीचर की शिक्षा क्या है? टीचर खुद भी पूरे पाठ के हिस्से को समझने वाला होगा और दूसरों को हिस्से करके समझाएगा भी। हर शब्द के अर्थ को जल्दी समझेगा और दूसरों को भी क्लैरिफिकेशन देगा। और सदगुरु का पास
करके अपने घर वापस। तो बच्चों का भी काम क्या है? मन बुद्धि की सदगति करें। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा उनके रास्ते पर लगी हुई है, मनुष्यों की भक्ति में भटकी हुई है, उनको ठिकाना दें। और जो मन बुद्धि एक परमात्मा बाप की अति विचारी आदमी, ये हुई उनकी मन बुद्धि की सदगति। तो जो बाप की शिष्य हैं, सतगुरु की, बाप टीचर की, जो बच्चों में दिया, अपनी जांच करनी चाहिए कि हमारी बुद्धि और तरफ से नहीं जाती है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिली है? कितनी मीठी मीठी बातें बात समझाते हैं, युक्तियां बतलाते हैं। तुम कोई को बैठ करके समझाएंगे फिर तुम्हारी दुश्मनी भी नहीं बनेगी। दुश्मनी कब बनेगी? समझाएंगे नहीं, जोर जबरदस्ती करना चाहेंगे तो दुश्मनी बनेगी। अगर अंदर से ये भाव है किसी तरह ये आत्मा समझ जाए तो बाबा ही तुम्हारा बाप है, टीचर है, सतगुरु, उनको याद करो। ये बात अगर समझाएंगे तो तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं बने। परंतु ये रथ देख करके कितना गाली दे, समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते क्या था? गाली कौन से चित्र को देख करके देते हैं? ब्रह्मा के रथ को चित्र को देख करके गाली क्यों देते हैं? नहीं, ब्रह्मा के चित्र को देख करके मुझते हैं, गाली देते हैं। क्योंकि भारतीय परंपरा में ब्रह्मा के चित्र की पूजा नहीं होती, उसके मंदिर नहीं बने हुए हैं, उसकी मूर्तियां नहीं बनाई जाती। बाकी विष्णु अजमेर में मूर्ति की पूजा नहीं होती। हाँ, अजमेर में पूजा होती है तो ठीक है, क्यों पूजा होती है वहाँ? क्योंकि अजमेर का नाम ही रखा है भेड़ बकरियों का देश। मेढ़ा और आजा, आजा माने बकरा, तो भेड़ बकरियों के देश में तो है हाँ जानवर की पूजा होगी। बैल किसको बताया? बैल उसको बताया जिसकी बुद्धि नहीं चलती। मुरली में बोला विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई, और बोला कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो बुद्धि चलनी चाहिए ना, क्या चलनी चाहिए कि कैसी दुनिया का विनाश होगा, कौन सी दुनिया का विनाश होगा, ये बुद्धि नहीं चली। अगर उस समय जिस समय ये घोषणा हुई थी और बुद्धि की देवी सरस्वती उस समय मौजूद होती तो दुनिया वालों को ये मेमोरेंडम नहीं देने देती। लेकिन मम्मा की बुद्धि तीक्ष्ण थी, प्योरिटी की पावर थी, और ब्रह्मा तो फिर भी पुरुष तन था। पुरुष तन को बाबा ने मुरली में बताया दुर्योधन साथ पुरुष दुर्योधन के साथ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा का रथ जो है वो तो बैल साबित किया। तो ब्रह्मा के चित्र के पीछे बहुत पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का चित्र की पूजा नहीं। कारण कहाँ से बना? भक्ति मार्ग में जो भी बातें दिखाई गई वो कहाँ की यादगार है? सब नबी की यादगार। तो आते ही कुछ बात पर आ जाए, इस बात पर इस बात पर आ जाएंगे। रथ देख कर गिलानी करते, देखने मात्र से ही गिलानी होती है उसको। आज भी कोई विशेष मान्यता नहीं है, तो समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। कौन सी युक्ति रची? ये युक्ति बताई कि विष्णु और शंकर की पूजा क्यों होती है, उनके चित्र क्यों बनाए जाते हैं, मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, वो यहाँ की बात है। शिव का चित्र देखकर कभी उसे उड़ाएंगे नहीं। अगर शिव का निराकारी स्टेज वाला चित्र उनको
देखने में आएगा तो कभी भी उसको उड़ाएंगे नहीं, उखाड़ेंगे नहीं। लेकिन ब्रह्मा के चित्र कैसे थे? एक भी चित्र साकारी स्टेज वाला नहीं, वो निराकारी स्टेज वाला नहीं। ब्रह्मा की फोटो तो ढेर खींचे गए, लेकिन उन फोटो में एक भी निराकारी स्टेज वाला नहीं। इसलिए निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी गाया जाता है। उसी की पूजा होती है, उसी की मान्यता होती है। उसको कोई उखाड़ेगा नहीं, उड़ाएगा नहीं। अरे ये तो आत्माओं का बाप है ना, क्यों नहीं उखाड़ेगी? क्योंकि देखने में आ रही है आत्मिक स्टेज, परिस्थाई स्टेज, तो उसका विरोध कोई नहीं करेगा। तो बाप को याद करो, तो याद करो, बाप को याद करो, अम्मा को याद नहीं करो। माना ब्रह्मा के रूप को जो याद करते हैं, भगवान समझ बैठे हैं, गीता का भगवान कृष्ण समझ बैठे हैं, ये रंग बात। गीता का भगवान तो निराकार बाप ही है, उस बाप को याद करो। तो इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पति से पावन बन जाएंगे। वैद्य के चित्र पर समझाने की बात हो रही है सारी। तो इनके माना किस पर इशारा किया है? इनसे बहुतों को फायदा होगा। इनको याद करने से तुम पति से पावन बन जाएंगे। त्रिमूर्ति के चित्र में ये नहीं कहा इनको माना ब्रह्मा को, हाँ, इनको याद करने से तुम पति से पावन बन जाएंगे। ये सबका बाप है। ऐसा मनुष्य शक्ति में एक भी नहीं है जिसका ये बाप न हो। अब उसके नाम अलग अलग होते हैं। किसी ने एडम नाम दिया है, किसी ने आदम, किसी ने आदिदेव, किसी ने आदिनाथ, कोई ने शंकर। एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आती। और संग तो एक संग दो माना, और बिंदियों का साथ छोड़ दो और एक बिंदी का संग करो। कैसे पता चलेगा कि दूसरी बिंदियां कौन सी हैं और एक बिंदी कौन सी? बिंदी बिंदी आत्मा तो सब एक जैसी। तो पता तो तभी चलेगा जब साकार में आकर के निराकारी स्टेज वाला पार्ट में जाए। तो और संग तोड़, एक संग जोड़ना है। ये है किसका कल्याण करने की युक्ति है। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? कंप्लेंट भी करते हैं, बिंदी को कैसे याद करें? हाथ पाँव बांध करके बैठते भी हैं घंटों, फिर भी याद नहीं आता। तो कैसे का जवाब क्या दो कि वो ज्योति बिंदु सेवा परमात्मा पाठधारी जब बन करके संसार में प्रत्यक्ष होता है तो साकार में होते हुए भी निराकारी स्टेज वाला होता है। उसी से संबंध जोड़ने की बात है। और संबंध जब जुड़ता है तो वो याद जुड़ जाता है। संसार में भी ऐसे होता है। कन्या की सगाई जब हो जाती है तो जहाँ सगाई हो जाती है, संबंध जुड़ता है, वो स्वतः ही याद आता है। तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेगी? और याद भी कैसी? ऐसे नहीं थोड़े समय 1 घंटे याद आ गई और फिर 23 घंटे दूसरों की याद आई। आपने विचारी याद मां मेरे सब विकल्प गिना और टूटी याद भी नहीं। निरंतर याद करो, सब विकल्प विनाश होंगे। तो निरंतर भी हो और सहज भी। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। क्या मित्र संबंधी आदि कहाँ आते हैं? घर में ही आएंगे ना। जो हमारे मित्र संबंधी होंगे वो ही हमारे घर में आएंगे, बिना बुलाए भी आएंगे। और हमारे नहीं होंगे मित्र संबंधी तो हमारे घर में कैसे आ जाएंगे? तो बहुत मित्र संबंधी तुमको घर में ही मिलेंगे। कब मिलेंगे? संगम पर ही हमको बहुत मित्र संबंधी मिलेंगे। सिर्फ हम आत्मिक स्टेज में स्थिर होने वाले बाप के
देह अभिमान को छोड़ दे, आत्मा अभिमानी बच्चे बने। भिन्न भिन्न युक्तियां रखो, बहुतों का तुम कल्याण कर सकते हो घर में बैठ करके भी। कोई इधर उधर धक्के खाने की दरकार भी नहीं। हस्ती तो एक ही है और कोई हस्ती है ही नहीं जहाँ से सबका कल्याण हो। हस्ती माना दुकान, तो जाएंगे कहाँ जब एक ही हस्ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, इसके प्रति मीठे मीठे पहली शर्त। कड़ुए बच्चों के प्रति नहीं, मीठे बच्चों के प्रति। और दूसरी बात सिकील दे। सिकील दे माने बहुत लंबे समय के बाद कोई प्यारा बच्चा मिलता है, जैसे कोई बाप का बच्चा खो गया हो और बड़े लंबे समय के बाद कहीं मिल जाए अचानक, और क्या करेंगे? बड़े सिक से बड़े प्यार से मिलेंगे। तो सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता का, बाप दादा का, कितने हो गए? 4 शब्द हो गए। मात पिता बाप दादा, क्या 4 आत्माएं हैं? 4 आत्माएं हैं क्या? जब शब्द 4 है तो 4 नाम हुए तो 4 आत्माएं होनी चाहिए, लेकिन नहीं। या माता पिता शब्द है 7 और बाप दादा शब्द भी है 7। तो माता पिता जो शब्द 7 में है उसमें एक स्त्री रूप और एक पुरुष रूप है तो माता पिता, लेकिन साथी हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। पिता का सबसे ज्यादा सहयोगी घर में कौन होता है? माता ही तो सबसे ज्यादा सहयोगी होती है, आदि से लेकर अंत तक। बच्चे तो जब बड़े हो जाएं तब अंत में कहीं बाप का सहयोगी बने। तो चिर संगिनी किसको कहा जाता है? माता को। तो माता पिता का याद किया गुड मॉर्निंग, यानी माता अलग होनी चाहिए और पिता मेल रूप में अलग होना चाहिए। ये मेल रूप में गृहस्थी मार्ग है ना हमारा, तो प्रवृत्ति मार्ग के जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनका माता पिता भी साकार में होना चाहिए। ब्राह्मण साकार में है तो उनके माता पिता भी साकार में होने चाहिए। तो दूसरा शब्द है बाप दादा। इसका मतलब है कि जो बाप दादा शब्द है जिसके लिए बोला
जिसमें प्रवेश करता है पहले उसको विश्व की बादशाही मिलती है। तो विश्व का बादशाह वो हाथ जोड़ करके एक के सामने झुकता फिरेगा, ये भी बहुत इंची निश्चय है क्या?